सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आप में से जो अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाइड हैं वो बिहार के फॉर्म को भी ज़रूर भरें, क्योंकि एक अच्छा खासा मौका आपको मिला हुआ है। लगभग 70-80 हज़ार के समथिंग चरण 3 में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। चरण जो 4 है उनका वो भी होगा। बहुत सारे पद हैं। जब तक आपको मध्य प्रदेश में फ़िलहाल मौका नहीं मिल रहा तब तक आप कम से कम वहाँ पे ट्राई करें, आपकी तैयारी भी होगी। और यदि सिलेक्शन हो गया तो आप ज़रूर ज्वाइनिंग वहाँ पे लें। उसके बाद आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें ताकि आपको अपने राज्य आने का मौका मिल सके। और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। जो भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहे हैं आप उनके फॉर्म भर रहे होंगे। तो वर्ग 1 का जो रिज़ल्ट है आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। वर्ग 1 का रिज़ल्ट और जो भिन्न भिन्न रिज़ल्ट कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा आयोजित करी और उनके रिज़ल्ट रोक दिए गए थे चुनाव की वजह से, तो वो अब जल्द ही जारी होने वाले हैं। इसके संबंध में आपने आदेश पढ़ भी लिया होगा कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं, तैयारियों में विभाग लगे हुए हैं। जल्द ही इनके नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल जाएंगे। अब मेन चीज़ ये है, जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखें। यदि कोई सी भी गलती आपने करी हुई है, भाई डीवी होने से पहले ही आप उनमें सुधार करवा लें। आपको लग रहा है कि यहाँ पे छोटी सी गलती है, हम क्यों इसके पीछे एक जोखिम लें, तो आप अभी उसे सुधरवा लें। आपके पास अभी टाइम है। जब नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या नियुक्ति पत्र जारी होंगे, मेरिट आएगी, भाई अगले दिन से ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप अभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर समय कम मिलता है, बाद में समस्याएं आती, भागा दौड़ी करनी पड़ती हैं। अब आप डीवी करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, आप ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। कहीं ये फ़ोटोकॉपी करवाओ, वो वाली फ़ोटोकॉपी करवाओ, चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आपको फिर गुजरना पड़ेगा। और जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उसके बारे में भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो प्रक्रिया है वो अभी, जो कार्यवाही है वो प्रक्रिया अधीन है। लेकिन उन्होंने अभी समय सीमा, जो टाइम है, फिक्स नहीं बताया है कि इस महीने में या ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या इस दिन इस मंथ में परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन जो है एक चीज़ क्लियर करी है कि चयन परीक्षा निश्चित तौर पे होगी पात्रता के बाद में, लेकिन इसकी समय सीमा अभी फ़िलहाल उन्होंने नहीं बताई हुई है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो भी क्लियर आपके लिए हो जाएगा। यदि ईएसबी का कैलेंडर जारी हो जाए तो वहाँ से फिर 100% चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप यथावत चालू रखें। और साथ ही साथ जो भी आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, अदर स्टेट के हों, सेंट्रल के हों, आप उनको देखें। यदि आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप उनके फॉर्म भरते रहें। फॉर्म भरना इसलिए है, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रहे, बनी रहे और आप एग्ज़ाम देने के माहौल में ढल जाएं। ऐसा ना हो कि जब आप पहली बार अपने स्टेट का ये एग्ज़ाम दें और आप बिल्कुल अपने आप को, जब परीक्षा जब आप दे रहे हों और आप अपने आप को असहज महसूस करें, आप कुछ हड़बड़ी में वहाँ पे पेपर को गलत सॉल्व कर दें। तो उससे बढ़िया ये है कि आपको यदि मौका मिल रहा है कोई सा दूसरा पेपर देने का, आप योग्य हैं, तो आप उसके लिए आवेदन करें और परीक्षा को दें। और परीक्षा को दें ही ना, अच्छे से तैयारी करने के बाद ही आप परीक्षा को दें, ताकि आप पेपर सॉल्व करने का जो एक डर रहता है कि हम परीक्षा हॉल में हम कैसे पेपर को हल करें, सॉल्व करें, वहाँ पर जो तनाव रहता है, उस दबाव को हम कैसे मैनेज कर पाएँ, वो आप वहाँ पे सीख पाएंगे। आप घर में मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें उतना जो तनाव है या दबाव है आप फील नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे केवल आप अकेले होते हैं अपने रूम में। लेकिन जब आप परीक्षा कक्ष में आप पेपर दे रहे होते हैं, वहाँ पे सैकड़ों बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग आपको देखते हैं, कोई माउस चला रहा है, कीबोर्ड से मतलब वहाँ पे आपको एक हलचल देखने को मिलती है, कि दबाव वाला, तनाव वाला माहौल बन जाता है। तो आप इसलिए, आपको मौका मिल रहा है तो आप परीक्षाएं दें और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा मजबूत बनाएं। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट कीजिएगा, हम उन पे बात करेंगे। और
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और मैंने व्हाट्सअप का एक चैनल भी बनाया हुआ है आप सभी की जानकारी के लिए, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।